चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340-380 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। वह मौर्य जाति के थे और उनका जन्म नंद वंश के पतन के समय हुआ था। चंद्रगुप्त का बचपन बहुत ही सामान्य था, लेकिन उनके अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता थी। यह विशेषत उनके गुरु चाणक्य कौटिल्य के कारण था, जिनकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने उन्हें महान शासक बना दिया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद से बहुत नाराज थे। उनका उद्देश्य था कि नंद वंश का उन्मूलन किया जाए और भारतीय राजनीति में एक नई क्रांति लाई जाए। एक दिन चाणक्य ने एक छोटे से लड़के को देखा जो न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसमें एक साहसी और नायक बनने की क्षमता भी थी। ये लड़का चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के शासक धनानंद को उखाड़ फेंका। ये संघर्ष काफी कठिन था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में वे सफल हुए। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और 321 बीसी में मौर्य वंश का शुभारंभ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाया, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भारत के विभिन्न हिस्सों तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य का मुख्यालय पाटलिपुत्र, आज का पटना था। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया और अपने मंत्रियों के साथ मिलकर देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी सुधार किए। उनके शासन में व्यापार, विज्ञान, कला और साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। उनके द्वारा बनाए गए प्रशासनिक ढांचे ने सम्राट अशोक और बाद के शासकों के लिए एक मजबूत नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का एक और महान कार्य था उनके साम्राज्य को पश्चिमी आक्रमणों से बचाना। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर के द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी यूनानी सेनाओं से मुकाबला किया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया, जो अलेक्जेंडर के बाद खाली हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी सारी राजकीय जिम्मेदारियां अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दी और स्वयं जैन धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के शाही जीवन को त्याग दिया और दक्षिण भारत के कर्नाटका में जाकर जैन धर्म की साधना शुरू कर दी। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि एक महान शासक न केवल अपनी सत्ता और ताकत से बल्कि अपने भीतर की शांति और धार्मिक जीवन से भी प्रेरणा लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य का योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है। उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और राज्य के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य की नींव उनके द्वारा रखी गई थी और उनके शासन के बाद सम्राट अशोक ने उसे और अधिक बढ़ाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास में जो महान लोग उभरते हैं, वे न केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य से, बल्कि अपने नैतिक बल और दूरदर्शिता से भी इतिहास रचते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की साझेदारी एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि कैसे एक महान गुरु और एक साहसी शिष्य मिलकर एक साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर वीडियो।